नमस्कार, आज तारीख है 13 अक्टूबर दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने लालू को साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया, जिसमें उनके परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी जेडीयू ने इसे पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति करार दिया, तो कांग्रेस ने फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। 2004 से 2009 के इस मामले में तेजस्वी, जो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, अब मुश्किल में फंस सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस एक आरोपी को सीएम उम्मीदवार बनाएगी। बिहार की सियासत में यह फैसला कितना असर डालेगा, ये देखना अभी बाकी है। अब खबर तमिलनाडु से, जहां कफ सिरप के कारण 24 से अधिक बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। जांच में सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन 48.6% की घातक मात्रा में पाया गया। साथ ही फैक्ट्री में 350 से ज्यादा गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई थीं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चेन्नई में कंपनी से जुड़े 60 ठिकानों पर छापे मारकर तलाशी अभियान चलाया। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है और जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश से मिली सूचना के बाद शुरू हुई, जहां छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का कारण यह सिरप बताया गया था। उधर पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन, जो कश्मीर से धारा 370 हटाने के विरोध के बाद सुर्खियों में आए थे, आज कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 बैच के कन्नन गोपीनाथन ने दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में बिजली, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में काम किया। 2019 में इस्तीफा देकर वे सामाजिक कार्यकर्ता बने और केरल बाढ़ के दौरान गुमनाम रहकर जनसेवा भी की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व आईएएस ने कहा, मैंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। उस समय एक बात साफ थी कि सरकार जिस दिशा में देश को ले जाना चाहती है वह सही नहीं है। यह साफ था कि मुझे गलत के खिलाफ लड़ना है। केरल में आईटी प्रोफेशनल आनंदू अजी की आत्महत्या में आरएसएस पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि कोयट्टम के थम्पलाकाड निवासी आनंदू आरएसएस सदस्यों के कथित यौन शोषण से मानसिक संकट में थे। उन्होंने यह आरोप आनंदू की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को आधार बनाते हुए लगाए हैं। वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मांग की है कि राज्य में सरकारी और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। खड़गे ने 4 अक्टूबर को लिखे इस पत्र में कहा है कि ये गतिविधियां देश की एकता और संविधान के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इजरायली संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संसद को संबोधित कर रहे थे। हदास ताल पार्टी के सांसद ओफर कासिफ ने नरसंहार लिखा बोर्ड उठाकर विरोध किया, जिसके बाद उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया। इजरायली सांसदों ने इस घटना के लिए माफी मांगी। दूसरी ओर विपक्षी नेता यायार लापिड ने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत की। ट्रंप ने अपने भाषण में हमास पर दबाव बनाने और बंधकों को छुड़ाने के लिए अरब और मुस्लिम नेताओं का शुक्रिया अदा किया। और जरा हटके में जानिए, फोन को हैकर्स से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। अगले 2-3 साल में उनकी नई तकनीक ओटीपी हैकिंग को इतिहास बना देगी। ये जादू है क्वांटम फिजिक्स का, जो बैंकिंग, डिफेंस और कम्युनिकेशन को सुपर सिक्योर कर देगा। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा और आनंद सिन्हा की टीम ने एक खास रेंडमनेस बॉक्स बनाया है, जो सुपर सिक्योर रैंडम नंबर बनाएगा। ये नंबर इतने यूनिक होंगे कि हैकर्स चाह कर भी इन्हें क्रैक नहीं कर पाएंगे। अभी ये तकनीक लैब में टेस्ट हो चुकी है और जल्द ही पोर्टेबल डिवाइस के रूप में आएगी। लागत कम करने की कोशिश जारी है ताकि ये तकनीक हर बैंक और हर सेक्टर तक पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्वांटम की ताकत से आपका डेटा अब पूरी तरह सुरक्षित होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।